महिला खोलेंगी टमाटर की पोल। टमाटर की कैसे पोल खोलेंगे आप? 2 शब्द में बताएं। टमाटर महंगा हुआ, खुद 2 शब्द में बताएं कौन है इसके पीछे? इसके पीछे ये महिला चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं चूल्हे बंद हो गए हैं, महंगाई की मार, महंगाई डाइन खावत जात रहे, ये बातें आ रही हैं। ये कौन महिलाएं बात करेंगे? अरे सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। हर नारी के साथ हर नारी ये गाना गा रही है, क्योंकि महिलाओं की रसोई मोदी ने खोई। रसोई में जो जितनी भी चीजें आती हैं दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। आज आप देखोगे टमाटर के रेट देख लो, आसमान में छू रहे। कोई आदमी टमाटर, जीरा देखो आप, पहले लोग कहते थे जीरे का तड़का लगा के खा लो, लेकिन आज जीरा 800 रुपए है। तो ये मोदी सरकार अच्छे दिन देने वाली थी, जिन्होंने हमारे बुरे दिन भी नहीं छोड़े। तो मैं आज हमने जो है ना 9 अगस्त 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था और हमारा देश आजाद हुआ था। तो आज ये दिन हमने इसलिए चुना है कि ये बीजेपी सरकार जो लोगों को तंग कर रही है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी है, इससे हम आज पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की मार महिलाओं के ऊपर पड़ी। क्या नाम है मैम, क्या पद है? मैं संतोष जून हूँ, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हिसार। महंगाई डाइन खावत जात रहे, मैम ने कहा है कि टमाटर बढ़ गए, मगर कांग्रेस के टाइम प्याज भी बढ़े थे, उसका भी असर था। क्या कांग्रेस अच्छी थी, क्या बीजेपी अच्छी है? प्याज बढ़े थे कांग्रेस के टाइम? एक ही चीज बढ़ी थी ना, एक ही चीज बढ़ी थी ना, इन्हें तो सत्यानाश ही कर दिया। A to Z बढ़ गई। ड्राई फ्रूट के जरिए प्याज जाते थे, दिवाली में ये देखा गया था। एक ही चीज थी ना, एक ही चीज थी ना, मानोगे इस बात को? प्याज तो फिर भी ब्लैक गैस भी ब्लैक होती थी। गैस कहाँ ब्लैक होती? गैस सिलेंडर आउट ऑफ स्टॉक होते थे। राज्य में तो 400 रुपए का था, और अब तो 1250 हो गया, फिर भी ब्लैक चल रही है। ऐसी बरस सरकार स्मृति ईरानी जब 20 रुपए बढ़ते थे ना, अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर वो कमीचे निकाल के बैठते थे रोड के ऊपर। मैं पूछना चाहती हूँ, अब स्मृति ईरानी कहाँ, क्यों नहीं बोलती? अब 1250 रुपए का सिलेंडर है 7 साल में, और 70 साल में 400 रुपए का सब्सिडी मिलती है आंटी, सब्सिडी सब्सिडी कहाँ सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी नहीं मिलती है, सब कुछ खत्म कर रखा है। आडवाणी, इस देश का आडवाणी और अंबानी, इनको देश बेच चुके हैं, ठीक है। और वाई के लिए पूरे दूसरे देशों में जाता है। मोदी आ गया, मोदी आ गया, सारे इंडियन जितने बार फॉरेन कंट्री में उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और वाई के लिए झंडा उठवा देते हैं, उनसे अपनी वाई कर लेते हैं। इंडिया में क्या कर रहे हैं? देश की बात आपने करी, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे ये कहते थे सिर्फ एक डम्मी बन के जाते हैं, मगर अब मोदी जी आ गए, सबकी रिलेशन, सबसे अच्छी बातें होती हैं। और देशों बात करने के लिए तो ना बोलना भी अच्छा है, कम बोलना भी अच्छा है। मौन व्रत रखता था, मौन व्रत रखता था मनमोहन जी। मनमोहन सिंह जी ने तो मौन व्रत रख के भी, मनमोहन सिंह जी ने मौन व्रत रख के भी देश की आर्थिक व्यवस्था को इतना ऊंचा कर दिया। जब हमारा डॉलर कब गिरा था, रेट बढ़े थे डॉलर के, और हमारे रुपए की कीमत कम हुई थी, तो गांधी जी ने गुजरात में बैठकर मोदी जी ने कहा था कि वो देश किस काम का जहां पर रुपए की कीमत कम है। तो मनमोहन पढ़े लिखे आदमी थे और कम बोलते थे, हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं डगमगाई थी। लेकिन अब इतने बोलने वाला आदमी आ गया, सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। कांग्रेस आते ही अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन के तो मोदी जी ने भी वादे करे थे, मगर महंगाई खेल हो लिया उन्होंने। 2 आदमी दिखे, कांग्रेस आते ही अच्छे दिन आए। उन्होंने इंडिया में 2 ही आदमी देखे, अंडवाणी और अंबानी। अच्छा। उनको देश बेच दिया, और वो महंगाई जो उनको देश बेचा अरबों खरबों का दे दिया, उनको उनका कर्जा माफ कर दिया। वो मार महिलाओं पर देश के आम आदमी पड़ी है। ना रोजगार है, ना मजदूरी है, और भी सब कुछ भी नहीं है। नमक नहीं, उन्होंने मोदी जी ने ये कहा था कि हर नागरिक के अकाउंट में पैसे आएंगे कोरोना के टाइम में। ऐसी बिल्कुल। जब एक आदमी ने क्वेश्चन किया अमित शाह से, गृह मंत्री से, कि भाई 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए, तो कहता है ये तो एक जुमला था। अच्छा। तो ये जुमले की सरकार है, लोगों में जुमला छोड़ते हैं। अब फिर कोई जुमला छोड़े, अच्छे दिन का भी एक जुमला था। आप भी जुमले के शिकार बने हैं क्या? आप भी बने हैं? कैसे बने हैं? बने हैं सर। अच्छा, देखिए आपके हाथ में महंगाई का बरार मोदी सरकार, बड़ा बैनर है आपके हाथ में, बताएंगे कैसे सरकार कैसे बने हो? बिल्कुल 1 नंबर की डफर सरकार है। अच्छा, कैसे कह रहे हैं आप ये? बिल्कुल दास, कैसे कह रहे हैं? युवा डी ग्रुप की भर्ती जो MA LLB किए बच्चे बैठे, उनके हाथों में झाड़ू दे रखे, और इससे बढ़ के क्या देखेंगे हम? क्या देखेंगे? मुंह पे तमाचा मारते हैं ये लोग, मजाक लेते हैं, आम जनता का खिलवाड़ कर रखा है इन्होंने, और बोलो क्या करेंगे इससे बढ़ के? आप कहाँ से हैं, क्या नाम है बताएं? मैं नीलम आशीष से। किस पद से हैं? मैं प्रभारी मीडिया को। चलिए, ये आपकी बात है, आप भी कुछ कह रहे थे, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए।
हाँ, महिला गर्म हो चुकी हैं, आज सरकार पे प्रहार कर रही हैं, बताएं। महिला तो गर्म होगी। जो रसोई का राशन 4,000 में आता था 20,000 में आता, उसमें भी हमारी रसोई नहीं भरती। 250 रुपए के टमाटर, अब जो आदमी किलो टमाटर खरीदता था बेचारा पाइया टमाटर खरीदा, देने तो छोड़ ही दिया। जब महंगे हुए तो मैंने भी छोड़ दिया था। इतने पैसे कहाँ से लाए हम, बच्चों को पढ़ाएं कि या सब्जी खाएं? तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। और MBBS की फीस ले लो आप, गरीब आदमी के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ना गरीब आदमी का बेटा डॉक्टर बन सकता, ना इंजीनियर बन सकता। 20-20 लाख रुपए फीस कहाँ से? चलिए, बातें तो आप कह रहे हैं, प्रहार बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, मगर बदलाव कैसे आएगा? बदलाव मांग रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तब अच्छे आदमी आएंगे। और आज महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया है। जब भी इस देश की महिला, किसी समाज की महिला, किसी जाति की, राहुल जी को तो पप्पू कहा जाता है, आप क्या बदलाव आएगा? वो तो उनके नंबर है। मोदी की शकल जब राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा था, जिन्होंने अरबों खरबों रुपया राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगाया, आज वो खुद ऐसे सोच रहा है कि मेरे साथ क्या बनी, ऐसे नीचे नाड़ करके बैठे रहता। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग किया। अब देखो, राहुल गांधी साफ सुथरा और नेक नियत का सच्चा था, तो कोर्ट ने भी इसको बरी कर दिया। सलाम करती मैं राहुल गांधी को। और देश की महिलाएं, देश के युवाएं सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि बीजेपी भगाओ और इस देश को बचाओ, देश के युवाओं को बचाओ और देश की महिलाओं को बचाओ। जब भी मैं कहना चाहूंगी, जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आज वो खुद पप्पू बन के बैठ गए। आपने देखा होगा कैसी बातें कर रहा हूँ। संसद में वो जवाब नहीं दे सकते। अब वो बिल्कुल डर के बैठ गए। कल संसद में उनको आना था, मणिपुर के ऊपर बोलना था, लेकिन जब उनको पता राहुल गांधी जी संसद में आ गए तो वो संसद से भागते हुए दिखाई दिए। तो वो राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले खुद पप्पू बने हुए हैं। चलिए, डबल फॉर्म में आ गए हैं राहुल जी, ये बात वही है, डबल फॉर्म में। 24 घंटे के अंदर उन्होंने उनकी सदस्यता खत्म करी थी। ठीक है, चलिए, बंगला मिलेगा राहुल जी को, बात वही आ रही है दोबारा। बंगला मिल गया राहुल गांधी जी। मेरा नाम कृष्णा दुग्गल है और प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूँ धारण समाज की। चलिए, कांग्रेस पार्टी में अभी आई हूँ। चलिए, एक बार लास्ट में एक बार संदेश दे दीजिए जल्दी फटाफट। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, कि सड़कों पे आओ और बीजेपी को भगाओ। आने वाला इस देश का बचाओ और इस देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है। 2024 में वोट की चोट से कांग्रेस की सरकार लाओ और देश को बचाओ। महंगाई से निजात। मुसलमान और हिंदू वो भी हमारे भाई हैं। सदियों से जब से इस धरती पर इंसान आया है तो हमारे भाई हैं, बराबर में बसे हुए हैं। उनको लड़ा दिया आपस में। जहाँ भी जाते हैं मस्जिद तोड़वा दो और मंदिर बनवा दो। हम जब भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो हम नू में एक मुस्लिम फैमिली के घर रुके थे 2 दिन के लिए, और हमारी इतनी इज्जत और इतना रिस्पेक्ट किया कि अब हम जो है हमारे से भी ज़्यादा उन्होंने हमारे को मान सम्मान और इज्जत दी। तो मुस्लिम भी हमारे देश के भाई हैं, सभी धर्म के लोग, क्योंकि ये हमारा जो लोकतंत्र है, सभी इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, तो यहाँ पे सभी धर्मों की हम इज्जत करते हैं। लेकिन मोदी जो RSS का एक गिरोह जो हमेशा जातिवाद की लड़ाई करता, गुंडागर्दी करवाता, भाई भाई से लड़ा देता और एक दूसरे को धर्मों को लड़ा देता है, तो इससे सभी देश के जनता को समझना होगा, इनकी चाल को समझना होगा और भारत देश को बचाना होगा। क्योंकि एक ऐसा वो है कि बाई चांस जातिवाद की बात कर रहे हैं। जी। हाँ। चलिए, शुरू में मैंने पूछा था महंगाई डैन खावत यात्रा में, इसको एंड करने वाला हूँ। टमाटर की कैसे पोल खोलेंगे आप? 2 शब्द में बताएं। टमाटर महंगा हुआ, कुछ 2 शब्द में बताएं, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे सरकार है, दलाल है, रोके बैठे हैं, रोके बैठे हैं। उन्होंने स्टोरेज जो बना रखे हैं उनमें इनको रोक रखा, स्टोर बना जो स्टोरेज जो इन्होंने बना रखा उसमें इनको स्टोर किया हुआ है। और इलेक्शन आ रहा है, टमाटर तो खराब हो जाएंगे, पिलपिले हो जाएंगे। इलेक्शन का टाइम, सरकार या इंसान को खाने को नहीं मिलना चाहिए, फेंक बेच सकते हो। इनकी थ्योरी देख लो। जब भी जो ना गरीब आदमी तंग करेंगे तो इनके पैर पकड़ेंगे। बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहते ये। चलिए, शुक्रिया आपका। अब ये महिला खोलेंगी टमाटर की पोल, तो चैन से सोना है तो जाग जाइए। इन्होंने बता दिया है। राहुल गांधी जी डबल फॉर्म में आ गए हैं, डबल एनर्जी में आ गए हैं। इसमें आपका क्या कहना है? कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।